उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का ऐलान। सीएम योगी ने बढ़ती आबादी को बताया विकास में बाधक। 2 बच्चों की नीति का ड्राफ्ट भी तैयार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी में 2021 से 2030 तक की जनसंख्या नीति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है। उन्होंने इस मामले में जागरूकता की भूमिका को अहम बताया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गरीबी और बढ़ती आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का ही कारण है। नई जनसंख्या नीति में साल 2026 तक जन्म दर 2.1 पर लाने और 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता या बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके साथ ही इस नीति का मकसद 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। आपको बता दें कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसे यूपी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। यदि अधिनियमित हो जाता है तो यह प्रस्तावित कानून गजट प्रकाशित होने के बाद 1 साल बाद लागू किया जाएगा। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए इस ड्राफ्ट में 2 बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने के कई प्रस्ताव हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के साल भर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है। अधिकतम 2 बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं भी देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारियों को 2 एक्स्ट्रा सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवन साथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। यदि किसी बच्चे के माता पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उसे 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई दंपत्ति जिनका केवल एक बच्चा है और जो स्वैच्छिक नसबंदी से गुजरते हैं, वे एक मुश्त 80,000 रुपए के भुगतान के पात्र होंगे यदि इकलौता बच्चा लड़का है, जबकि एक लड़की के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।